अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ z1 इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2.5 - 2 आयोटा वेरीफाइड डैट। इस क्वेश्चन में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, एक z1 है और एक z2 है। आपने क्या फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में जो है दो साइड्स दी हुई हैं। एक तरफ आपको बोला गया है, बताया गया है कि आपने z1 + z2 का जो है वो होल कॉन्जुगेट में निकालना है, और दूसरी तरफ आपने z1 को अलग कॉन्जुगेट फाइंड करना है और z2 का अलग से कॉन्जुगेट निकालना है, और उसके बाद उनके जो कॉन्जुगेट्स आप अलग अलग निकालेंगे उनको आपने सिंपली प्लस कर देना है। अब स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो z1 + z2 के ऊपर लाइन लगी हुई है, ये जो साइन है ये कॉन्जुगेट की है। इसमें आप क्या करते हैं कि जब आप सॉल्व करते हैं तो एंड में जो इमेजनरी नंबर होता है आपका, उसकी जो साइन होती है वो आप चेंज कर देते हैं। इस तरीके से आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो आए अब हम इसका स्टार्ट लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या ले लेनी है, कोई भी दोनों में से एक साइड ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप लेफ़्ट भी ले लें और या राइट ले लें, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स के ऊपर होता है कि वो कौन सी साइड पहले सॉल्व कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी z1 + z2 बार यानी कि कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्या फाइंड करेंगे, विदाउट कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, किसको, z1 को, और z2 को हम सिंपली प्लस करके आंसर निकालेंगे। तो z1 + z2 की क्या किसकी इक्वल है, z1 की जगह पे z1 की वैल्यू आ गई जो कि -4 + 6 आयोटा है, प्लस z2 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 2.5 - 2 आयोटा। ये हमने दोनों की वैल्यूज लिख दी। इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि 2.5 जो है मिक्स नंबर की फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में 1 प्लस किया 5, तो ये क्या आ गया 5/2। और आगे हमारे पास क्या बच गया, -2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसका क्या करना है कि जो विदाउट आयोटा वाले नंबर है वो एक साथ हो जाएंगे। जैसे -4 + 5/2 ये एक साथ हो गए, और दूसरा नंबर कौन से हमारे पास जो बच गए, +6 आयोटा -2 आयोटा, ये एक साथ होगा। ये इसलिए करते हैं ताकि हम इनको प्लस माइनस कर सकें। अब हम कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, हमने खुद से 1 लगा दिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 के नीचे 2 है और जो 4 के नीचे 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2। और फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 5 से कर देंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 4 को 2 से किया आ गया -8, क्योंकि 4 के साथ माइनस की साइन है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, +5 आ गया। फिर +6 आयोटा और -2 आयोटा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रेटर नंबर की साइन आएगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा। सिंपल कर दिया हमने इसको। अब इसको फर्दर सिंपल करेंगे, 8 और 5 दोनों माइनस होंगे, माइनस प्लस माइनस, और आपको पता है जब माइनस प्लस माइनस होता है तो साइन बड़े नंबर की आती है। 8 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे साइन के आगे माइनस की, तो -3/2 + 4 आयोटा। ये हमने सिंपल z1 + z2 निकाला। अब हम जो फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 बार, यानी कि जो कॉन्जुगेट हमें असल में मालूम करनी चीज़ वो फाइंड करेंगे। तो z1 + z2 आपने लिखा, और ऊपर जो लास्ट स्टेप में आंसर आया था, क्या आया था, -3/2 + 4 आयोटा। सिंपल आपने लास्ट स्टेप को कॉपी कर दिया, दोनों तरफ आपने बार अप्लाई कर दी, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। और जब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम जो आयोटा वाली टर्म है, जो मिडल टर्म होती है, उसकी साइन सिर्फ चेंज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो है कॉन्जुगेट फाइंड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बचा, -3/2 + 4 आयोटा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट, z1 + z2 बार, यहाँ पे बार लगी रहेगी, और यहाँ से जो है बार हट के क्या हो जाएगी, जो मिडिल टर्म की साइन पहले क्या थी, देखें पीछे प्लस थी, तो अब ये क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये क्या आ गया, -3/2 - 4 आयोटा। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर ली। अब जो है हम स्टूडेंट इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास, z1 + z2 बार। z1 पे अलग बार है, z2 पे अलग बार है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट वी फाइंड z1 बार। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट z1 का निकालेंगे। तो z1 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, -4 + 6 आयोटा, इसके बराबर है।
सिंपली आपने दोनों पे क्या लगा दी, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया दोनों पे। और सेकंड स्टेप में जो मिडिल टर्म थी, आयोटा वाली टर्म की जो साइन थी, वो आपने प्लस से क्या कर दी, माइनस कर दी। ये हमने Z1 फाइंड कर दिया। अब जो है हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी फाइंड Z2 बार। तो सिंपल आपने Z2 का नंबर उतार देना है पहले, जो कि क्या है 2.5 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया Z2 का नंबर। इसके बाद आपने सिंपल इनके ऊपर दोनों पे बार लगा दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, 2.5 ऐसे ही रहेगा। जो बीच में माइनस की साइन थी, सिंपल आपने उसको प्लस कर दिया। इस तरीके से आपने Z2 का भी कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। अब आप जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली एडिंग Z1 बार प्लस Z2 बार। जो आपने बार निकाले थे Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट फाइंड किए थे, सिंपल आपने उनके आंसर्स उठा के इनको सिंप्लीफाई करना है। तो Z1 बार का आंसर आया था -4 माइनस 6 आयोटा, फिर बीच में प्लस की साइन है। और Z2 का आंसर आया था 2.5 प्लस 2 आयोटा, ये Z2 का आंसर आ गया था। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा -4 माइनस 6 आयोटा प्लस 2.5 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। किस तरह, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, तो 5/2 आ गया। और ये आ गया आगे 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको क्या करना है कि -4 है और प्लस 5/2 है, तो ये प्लस 5/2 इसके पास आ गया। और -6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा जो होंगे वो एक साथ हो जाएंगे ताकि सिंप्लीफाई हो सके। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों को हमने कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने हैं। तो 4 के नीचे कोई नंबर नहीं था, हमने 1 लगा दिया खुद से। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2। फिर इसी तरीके से 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे पिछले स्टेप में किया था और पीछे किया था हमने। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे कि 4 को 2 से किया तो ये हो जाएगा -8, फिर बीच में प्लस की साइन। और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 1 5 ज़ा 5। और आगे क्या बच गया, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आयोटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 8 और 5 दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2। और ये क्या बच गया -4 आयोटा। तो अब आप देखें कि इस तरफ जो आंसर आया -3/2 -4 आयोटा, ये जो मैंने अभी राइट लगाया ये आंसर। और टॉप ऑफ द पेज, इसी पेज पे ये जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे भी मैं जो एरो मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, -3/2 -4 आयोटा। तो ये दोनों के आंसर्स जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गए। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, LHS = RHS। और यहाँ पे अब हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड कि ये आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। इसमें यही करना होता है कि दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम हो। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारा Z1 माइनस Z2 बार विच इज़ इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। इसमें आपको जो है सिंपली माइनस का फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम अब इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट या होल बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, Z1 की वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 6 आयोटा, फिर बीच में माइनस की साइन है। और Z2 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमें 2.5 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे जो है सेकंड टर्म जो है 2.5 माइनस 2 आई है, जो Z2 की वैल्यू है, इधर हम क्या लगा देंगे ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले यहाँ पे क्या है माइनस की साइन है। और आपको पता है जब माइनस की साइन हो तो वो हर टर्म से क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6 आयोटा माइनस 2.5 को सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5/2 माइनस 2 आयोटा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये साइन जो बाहर माइनस की है ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे माइनस को प्लस 5/2 से किया तो ये क्या हो गया -5/2, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा। इस वजह से हमने जो है यहाँ पे ब्रैकेट को लगाया था कि ब्रैकेट की साइन हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब यहाँ पे अब हम इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जो है इसको अरेंज करेंगे, जैसे -4 और -5/2 हो जाएगा और प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -8, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। जैसे 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर 6 और 2 दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा +8 आयोटा।
फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 और 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया -13 और डिनोमिनेटर में 2 था तो ये 2 ही आ गया और यहाँ पे क्या आ गया +8 आयोटा। तो यहाँ पे अभी हमने जो है इसको जो फाइंड किया है वो सिंपल विदाउट जो है कॉन्जुगेट Z1 माइनस Z2 फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 बार, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 कि हमने यहाँ पे जो है अब Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसका क्या तरीका हो जाएगा, सिंपल आपने लास्ट स्टेप जो अभी किया है इसको कॉपी करेंगे। Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, -13/2 प्लस 8 आयोटा, यही आपका लास्ट स्टेप था। नाउ वी फाइंड सुपर, देखें आपने यही वैल्यू निकाली थी। सिंपल अब आपने यहाँ पे भी बार अप्लाई कर दी और यहाँ पे भी बार अप्लाई कर दी, दोनों तरफ बार अप्लाई कर दी और ये क्या हो जाएगा -13/2 प्लस 8 आयोटा जो था ये क्या हो जाएगा -8 आयोटा। तो यहाँ पे जो है आपने स्टूडेंट्स इसका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर लिए। अब हम इसकी राइट साइड को कंप्लीट करेंगे। सो राइट साइड है हमारी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पे हमें क्या मालूम करना है, Z1 बार माइनस Z2 बार, अलग अलग हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड Z1 बार, सबसे पहले Z1 बार निकालेंगे। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ Z1 की पहले वैल्यू लिख देनी है जो नंबर गिवन है क्या है -4 + 6 आयोटा, ये आपने लिख दिया Z1। अब इन दोनों के ऊपर आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा -4 + 6 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा -6 आयोटा। ये आपने Z1 बार मालूम कर लिया। फिर अब आप क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड Z2 बार। अब आपने Z2 बार फाइंड करनी, तो सिंपल आपने Z2 लिखा और Z2 का जो नंबर था वो क्या था 2.5 -2 आयोटा, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे भी आपने कॉन्जुगेट की साइन अप्लाई कर दी, यहाँ पे भी कॉन्जुगेट की साइन अप्लाई कर दी। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया 2.5 ऐसे ही रहा, -2 आयोटा से अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा +2 आयोटा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो इमेजनरी नंबर होता है उसकी साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। अब Z1 बार Z2 बार दोनों आ गए। अब हम यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग Z1 बार माइनस Z2 बार, कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो Z1 बार माइनस Z2 बार जो है वो किसकी इक्वल आ गया, Z1 बार का आंसर क्या आया था -4 - 6 आयोटा, फिर बीच में माइनस की साइन, फिर ब्रैकेट आएगा और Z2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी 2.5 + 2 आयोटा। ये हमारे पास जो थी Z2 की वैल्यू आ गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि -4 - 6 आयोटा ऐसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5/2 + 2 आयोटा, ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 - 6 आयोटा -5/2 -2 आयोटा। ब्रैकेट्स जब ओपन हुआ तो बाहर वाले माइनस ने अंदर वाले 5/2 की साइन भी चेंज कर दी और 2i की भी साइन चेंज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -4 और -5/2 एक साथ हो जाएंगे और -6 आयोटा -2 आयोटा एक साथ हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लाइक टर्म्स होती हैं वो सॉल्व होती हैं। अब 4 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया तो 1 और 2 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 5 से हो जाएगा। ये जो एरोज़ हैं खाली समझाने के लिए, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 1 5 ज़ा 5 और 6 और 2 दोनों माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस साइन किसकी आती है, माइनस की आती है। तो 8 और 5 भी इसी तरह दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की होगी और -13/2 और -8 आयोटा, ये इस साइड का भी आंसर आ गया है। अब हम मैच करते हैं कि जो LHS था उसका भी आंसर यही था। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी यही आ रहा है, देख सकते हैं आप -13/2 -8 आयोटा, ये देखें मैंने एरो से मार्क कर दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए एरो है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी यही आ रहा है -13/2 -8 आयोटा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स के LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया और नेक्स्ट लाइन में आपने जो है इस तरह करके क्या लिख देना है, हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है।